आज हम लोग संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि संख्याएं मुख्यतः किस रूप में होती हैं। तो संख्याएं जो होती हैं वो मुख्यतः मिश्रित अवस्था में होती है, यानी कि सम्मिश्र अवस्था में होती है। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो वे ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग a प्लस ib के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे a प्लस ib क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस i 3 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। -5 i√2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसमें ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग रियल पार्ट करते हैं, मतलब वास्तविक भाग कहते हैं, और ये वाला क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, मींस इसको हम लोग काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है, वैसे यह वाला वास्तविक भाग मतलब रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, वैसे ये भी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सम्मिश्र संख्या के बारे में और विस्तार से अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है वास्तविक संख्याएं के रियल नंबर, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं मींस इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी रियल नंबर्स कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ले सकते हैं हम लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास, 0 क्या है, रियल नंबर है, 5 भी क्या है, रियल नंबर है, 1 भी क्या है, रियल नंबर है, -2 भी क्या है, रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये सभी रियल नंबर्स क्यों हैं, तो इन सभी सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर इन नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास काल्पनिक संख्या मींस इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स की यदि आपको डेफिनेशन देना होगा तो क्या देंगे आप, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसकी हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में -1, रूट में -2, 2i, -3i, √2i, 5/7i इत्यादि ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होंगी। इनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं मुझे, हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में और विस्तार से अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, मींस रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसका। 0 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग 0.1 कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। 0 को 0.2 भी कर सकते हैं, 0 को 0.3 भी कर सकते हैं। यानी कि 1 से यदि हम 0 में डिवाइड करेंगे, यदि 1 से हम लोग क्या करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, क्या मिलेगा मुझे, 0 ही मिलेगा, मत मींस 0 ही मिलेगा। फिर हम लोग 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं 0 को p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या मींस रेशनल नंबर है। ऐसे ही 22/7 यानी कि 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। ऐसे ही 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 को 2/2 भी तो कर सकते हैं,
1 को 3/3 भी कर सकते हैं, 1 को 4/4 भी कर सकते हैं। यानी कि क्या किया हम लोग 1 को p/q के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं, लिख लिए हैं, इसलिए क्या है 1 भी परिमेय संख्या है, मतलब एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही -2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या के रेशनल नंबर होगा। ऐसे यह भी एक रेशनल नंबर होगा और यह भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं मींस इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और याद कीजिए कक्षा 9 में आप पढ़े हैं कि किसी अपरिमेय में परिमेय को जोड़ते हैं या किसी परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं या किसी परिमेय में किसी अपरिमेय से गुणा करते हैं या किसी परिमेय में किसी अपरिमेय से भाग देते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, मतलब एक इरेशनल नंबर ही मुझे हमें मिलता है। ठीक है, जैसे √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वह भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही यह भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यह भी क्या है, इरेशनल नंबर, और यह भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा हमेशा देखिए यहाँ पर पाई जो है वह इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई का जो मान हम लोग लिखते हैं 22/7, यह क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। याद रखिएगा इस बिंदु को। यानी कोई पूछे पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या मींस इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का मान जो लेते हैं हम लोग 22/7, यह क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, भिन्न मींस फ्रैक्शंस, और दूसरा पूर्णांक मींस इंटीजर्स। ठीक है, चलिए भिन्न देखते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न को मुझे परिभाषित करना होगा, तो कैसे परिभाषित करेंगे, तो भिन्न को हम लोग कर सकते हैं कि भिन्न जो होता है वो पूर्ण के किसी एक भाग को दर्शाता है। जैसे 1/2 क्या है, 1 के दूसरे भाग को दिखा रहा है। 3/4 क्या है, 3 के चौथे भाग को दिखा रहा है। 5/9 क्या है, 5 के 9th पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, इसलिए सारे शब्द क्या है, भिन्न है, मींस फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं और यह पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों को मिला देने पर जो मुझे एक सेट मिलेगा, मुझे जो हमें एक समुच्चय मिलेगा मींस सेट मिलेगा, वो क्या होगा, वो पूर्णांक मींस इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, न ही सबसे छोटा पूर्णांक होता है और न ही सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, या ये सारी संख्याएं जो होती हैं क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और इसके आगे ये सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन शून्य जो होता है वो न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक शून्य कहीं का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूर्णांक क्या करते हैं हम लोग, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, तो पहला पार्ट होता है पूर्ण संख्याएं मींस होल नंबर्स, दूसरा होता है ऋणात्मक संख्याएं मींस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यदि कोई पूछे आपसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देने से प्राप्त समूह पूर्ण संख्या को निरूपित करता है, दर्शाता है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 क्या है, सारी पूर्ण संख्याएं हैं। यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या
कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? शून्य होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और यदि कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो वह नहीं होती है, यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मींस नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5 क्या कहलाते हैं? सब ऋणात्मक पूर्णांक मींस नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी होती है, तो वह नहीं होती है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, आप छोटी इसको मत देख लीजिएगा, इसको मत बता दीजिए किसी को। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है -1। ठीक है, सबसे बड़ी ऋणात्मक कौन सी है? -1, लेकिन सबसे छोटी नहीं होती है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? पूर्ण संख्याओं को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राकृत संख्या और दूसरा शून्य। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो प्रकृति ने मुझे दी है उसे हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... ठीक है, और यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होती है वह कौन सी होती है, तो आप हमेशा दीजिए कौन सी होती है? 1 होती है। यह क्या है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर है, लेकिन सबसे बड़ी नेचुरल नंबर नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शून्य तो खैर तो दिख ही रहा है, शून्य है। आगे चलते हैं। अब हम लोग प्राकृत संख्याओं को फिर से क्या करते हैं? हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं को 5 भागों में बांटते हैं। वह कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। पहला है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, दूसरा है विषम संख्याएं मींस ऑड नंबर्स, तीसरा है अभाज्य संख्याएं मींस प्राइम नंबर्स, और चौथा है भाज्य संख्याएं मींस कंपोजिट नंबर्स, और पांचवा है सभाज्य संख्याएं मींस को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 0 है, सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 ... ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या मीन सबसे छोटी जो ऑड नंबर होती है कौन सी होती है? तो 1 होती है, और सबसे बड़ी ऑड नंबर नहीं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर्स से कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद से ही विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद से ही विभाजित होती हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 जो है वो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 लेते हैं तो 3 क्या है? 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है? वो भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 लेते हैं, 4 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 लेते हैं, 5 क्या है? 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और 2 और 3 से भी कट रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, तो वे भाज्य संख्या मींस कंपोजिट नंबर्स, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं मींस कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी अन्य से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। 6 1 से 5 नहीं ले सकते हैं, 5 जो है एक और खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है,
6 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी अन्य से भी कट रहा है, मतलब 2 और 3 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। ऐसी 8 भाज्य संख्या है, 9 है, 10 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 भाज्य संख्या है। 100 भाज्य संख्या मींस क्या? तो ऐसी दो संख्याएं या ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मौशा 1 होता है उसे हम लोग 100 भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मौशा यानी कि HCF 1 होता है उसे हम लोग 100 भाज्य संख्याएं मींस को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 4 हो गया, दोनों का HCF क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। निकाल के चेक कर लीजिएगा। ऐसे 7 और 10 का भी HCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे 8 और 25 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी HCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है। और एक बात और याद रखिएगा, जो 2 है यही एक ऐसी इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो सम भी और अभाज्य हो, तो इसलिए हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।